वैकुंठ की स्वामिनी ओम शांति। वैकुंठ की स्वामिनी श्री भगवती। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उनके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे। मैं बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने मुझने पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, मम्मा बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा, ठीक है, देखो, बाबा को देखती रही। कराची की बात है। उस समय मैं बहुत ध्यान में जाती थी। बाबा भी कहते थे, मम्मा इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा हमें वतन में भेज देती थी। हम वहाँ वैकुंठ देखते, सुबह रस पीते, श्री कृष्ण के साथ रास खेलते थे। कोई भी सेवा के लिए कभी ना नहीं कहना, इस प्रकार अपना अनुभव सुनाते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी भगवती जी कहती हैं कि मुझे कपड़े सिलाई करना आता था, जैसे कुर्ता पतलून। एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, भगवती तुम कोट सिलाई करते हो? मैंने कहा, नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तो मम्मा ने बोला, देखो, कभी ना नहीं बोलना। इस ड्रेस में ना है ही नहीं, इस ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट सिलाई करना नहीं आता? हाँ बोलो, और अपने काम को, और तुमको अपना काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना, हाँ कहो। न कहते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। उस दिन से मैंने कभी किसी सेवा को ना नहीं कहा। हर बात हाँ जी करने लगी। तभी से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो कार्य मैं करती हूँ उसकी सफलता मिलती ही रहती है। मम्मा मम्मा कैसे बनी? मम्मा अपने गुण और कर्तव्य से मम्मा बनी। मम्मा अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति, महानता से, समझाने और शिक्षा देने की विधि से, सबके प्रति सद्व्यवहार करने से मम्मा बनी। मम्मा ने प्यार और पालना की शक्ति से सबके दिलों को जीता और इस प्रकार यज्ञ माता बन गई। मम्मा ने ही मुझे योग सिखाया और योग्य बनाया। ब्रह्म कुमारी दादी धैर्यमणि जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि सन 1937 में मैं पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में आई। जाते ही मुझे मम्मा ने देख लिया। उस समय मम्मा ने मुझे गले लगाया और तुली खिलाई। फिर मैं मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुराई तो मम्मा ने कहा, कल भी आ जाना। मैं उस दिन से रोज जाते रही। ज्ञान सुना तो अच्छा लगा। मम्मा ने ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने तथा यज्ञ में लाने के लिए निमित्त बनी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मा ने कहा, तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। मेरे माता पिता तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। मम्मा ने मुझे युक्ति बताई कि जब माँ बाप बहुत खुशी में हो, तब जाकर तुम उनकी गोद में बैठो और प्यार से उनसे छुट्टी मांगो तो अवश्य दे देंगे। ऐसा ही हुआ। जब एक दिन मेरे माँ बाप बहुत खुश मूड में थे तो मैंने उनसे छुट्टी मांगी और पिताजी ने पत्र लिखकर दे दिया। साथ मुझ पर माता जी के हस्ताक्षर भी करवाए। इस प्रकार मम्मा ने मुझे लौकिक बंधन से मुक्त कराने में बहुत मदद की। कर्मेंद्रिय महा कर्मेंद्रिय जीत महाकाल। योग कैसे करें, यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। वे अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा, आप अभी गेहूं साफ कर रही हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूं साफ नहीं कर रहे, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों को साफ कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर हमने जीना सीखा, जीवन बनाया, गुणों को अपनाया। मम्मा का जैसा नेचुरल जीवन था, उनका स्वभाव बहुत सरल था।
मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हर एक की योग्यता विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।